नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं विषय गणित अध्याय 1 समुच्चय सेट। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी भूमिका यानी इंट्रोडक्शन। समुच्चय सिद्धांत का विकास जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कंटोर के द्वारा सन 1845 से सन 1918 के बीच में किया गया था। त्रिकोणमितीय श्रेणी के प्रश्नों को हल सरल करते समय उनका समुच्चय से पहली बार परिचय हुआ था। वर्तमान में गणित के अध्ययन में समुच्चय की परिकल्पना आधारभूत है। आजकल इस परिकल्पना का प्रयोग गणित की प्राय सभी शाखाओं में होता है। जैसे समुच्चय का प्रयोग संबंध एवं फलन को परिभाषित करने के लिए, ज्यामिति में, अनुक्रम में, प्रायिकता आदि के अध्ययन में समुच्चय का उपयोग किया जाता है। इस अध्याय में हम समुच्चय से संबंधित कुछ मूलभूत परिभाषाओं और संक्रियाओं पर विचार करेंगे। समुच्चय और उसका निरूपण। दैनिक जीवन में हम बहुधा वस्तुओं की संग्रह पर चर्चा करते हैं। नंबर 1 है ताश की गड्डी, नंबर 2 व्यक्तियों की भीड़, नंबर 3 क्रिकेट टीम आदि। गणित में भी हम विभिन्न संग्रहों की चर्चा करते हैं। प्राकृत संख्याओं का समूह, बिंदुओं का संग्रह, अभाज्य संख्याओं का संग्रह आदि। ये सभी सुपरिभाषित संग्रह हैं। विश्व में विख्यात गणितज्ञों का संग्रह यह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, क्योंकि विश्व में विख्यात गणितज्ञों को मापने के लिए मापदंड अलग अलग हैं। ऐसे समुच्चय को कुछ और उदाहरण दे रहे हैं जिनका उपयोग गणित में विशेष रूप से किया जाता है। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय के लिए हमें n से दर्शाते हैं, और पूर्णांकों का समुच्चय z से प्रदर्शित करते हैं, और परिमेय संख्याओं का समुच्चय q से, और वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r से, और धन पूर्णांकों का समुच्चय z प्लस से, धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय z q प्लस से, और धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r प्लस से किया जाता है। इन विशेष समुच्चयों के लिए निर्धारित उपयुक्त प्रतीकों का प्रयोग हम इस पुस्तक में निरंतर करते रहेंगे। समुच्चय की परिभाषा। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम एक समुच्चय कहते हैं। उदाहरण कक्षा में विद्यार्थियों का संग्रह यह एक सुपरिभाषित संग्रह है, क्योंकि हम उन्हें गिन सकते हैं, उनकी संख्या याद कर सकते हैं, हमें पता है कि वहाँ पर कितने विद्यार्थी। समुच्चय लिखते समय निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखना पड़ता है। समुच्चय के लिए वस्तु, अवयव तथा सदस्य पर्यायवाची पद है। समुच्चय को प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं, जैसे ABC, XYZ आदि। समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसे ABC, XYZ आदि। समुच्चय और उसका निरूपण। समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियां हैं, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, या समुच्चय निर्माण रूप। पहली विधि है रोस्टर रूप में समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। अवयवों को एक दूसरे से अर्धविराम द्वारा पृथक किया जाता है, और उन सभी को एक मध्य कोष्ठक के भीतर लिखते हैं। उदाहरणार्थ 7 से कम सभी सम धन पूर्णांकों के समुच्चय का वर्णन रोस्टर रूप में 2, 4, 6 द्वारा किया जाता है। इसमें टिप्पणी है, यह ध्यान रखना चाहिए कि समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखते समय किसी अवयव में सामान्यतः दोबारा नहीं लिखते, अर्थात प्रत्येक अवयव दूसरे से भिन्न होता है। उदाहरण के लिए SCHOOL में प्रयुक्त अक्षरों का समुच्चय, तो इसमें आएगा SCHOL। इसमें डबल ओ नहीं लिखा जाएगा, इसमें केवल एक ओ लिखिए।
और इसका एक और उदाहरण है b बराबर ए ई आई ओ यू। ये रोस्टर रूप में है। अगली विधि आती है समुच्चय निर्माण रूप में। किसी समुच्चय के सभी अवयवों में एक सर्वोत्कृष्ट गुणधर्म होता है जो समुच्चय से बाहर के किसी अवयव में नहीं होता है। उदाहरणार्थ समुच्चय ए ई आई ओ यू के सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म है कि इनमें प्रत्येक अवयव अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। ये जो समुच्चय दिया हुआ है के अवयव दिए हुए हैं ए ई आई ओ यू, ये सभी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। और इस गुणधर्म वाला कोई अन्य अक्षर नहीं है। इसे हम प्राय v से निरूपित करते हुए हम इसे लिखते हैं v बराबर सभी x का x अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। इसे हम ऐसे लिखते हैं। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे सभी x का मान x एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। अगले वीडियो में हम इसके उदाहरण और प्रश्नावली 1.1 को पूरा सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।